ग्रेटिंग्स एवरीवन। आज मैं यूपीएससी सीएसई मेंस के जीएस पेपर थर्ड के बारे में बात करूंगा। बेसिकली 250 मार्क्स का एक पेपर होता है और 3 घंटे इसको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। इसके सिलेबस को गौर से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसमें 6 सेक्शंस होते हैं टोटल। पहला होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा एग्रीकल्चर, थर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ एनवायरनमेंट, फिफ्थ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सिक्स्थ इंटरनल सिक्योरिटी। ये 6 सब्जेक्ट्स मिला करके जीएस पेपर थर्ड बनता है। अब हम एक एक करके सारे सेक्शंस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आते हैं और इसके सिलेबस को देखते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एट्सेट्रा। और फाइनल टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो ये तो सिलेबस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स को देखने की कोशिश करते हैं ताकि एक अंदाज़ा लगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। 2022 में से 2 सवाल है, उसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाई इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, एग्जामिन द रोल ऑफ PPP मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस इन इंडिया। इसका आपको 150 में जवाब देना है। 10 मार्क्स एक क्वेश्चन कैरी करता है। दूसरा क्वेश्चन 2022 का ही है, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? जस्टिफाई योर आंसर। हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल्स हेल्प अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव? एक्सप्लेन। इसका जवाब आपको 250 वर्ड्स में देना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स। इसका जवाब आपको 150 वर्ड्स में देना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। 250 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 2020 से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटरजेनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जवाब आपको 150 वर्ड्स में देना है और ये 10 मार्क्स कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का ही, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity। इसका आपको जवाब देना है 250 वर्ड्स में और ये 15 मार्क्स कैरी करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेक्शन से। अब कुछ मार्क्स देखने की कोशिश करते हैं टोटल कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आए प्रीवियस कुछ सालों में। 2022 में इस सेक्शन से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वहीं 2021 में 65 और 2020 में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस सेक्शन से। अब सवाल ये आता है कि इसको कवर कैसे किया जाए, इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए। तो इसके लिए कुछ NCERTs पढ़े आप पहले। NCERT 11th की और एक 12th की। 11th की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपकी बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, इससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और दूसरी एक स्टैंडर्ड बुक है इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की। और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट उस साल के ज़रूर पढ़ें आप। ये सारे सोर्सेज पढ़ें आप और उसके बाद करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट और PYQs ज़रूर लगाएं। इतना करने के बाद इस सेक्शन आपको कवर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है एग्रीकल्चर का। इसके सिलेबस को देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में
issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices, public distribution system, objectives, functioning, limitations, revamping, issues of buffer stocks and food security, technology missions, economics of animal rearing. नेक्स्ट टॉपिक है इसी में फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये सिलेबस था एग्रीकल्चर सेक्शन का। इससे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को ताकि ज़्यादा समझ में आए कि कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं इस सेक्शन से। 2022 का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। इसका जवाब आपको 150 वर्ड्स में देना है और ये 10 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन 2022 का ही है व्हाट आर द मेन बॉटल नेक्स इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। 250 वर्ड्स में इसका आंसर करना है आपको। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 2021 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। 150 वर्ड्स इसका जवाब देना है आपको। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, हाउ हैज़ द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। 250 वर्ड्स इसका आंसर करना था और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। 2020 कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। 150 वर्ड्स इसका जवाब देना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी साल का व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस व्हीट सिस्टम ए सक्सेस, इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस हाउ हैज़ दिस सिस्टम बिकम बीन इन इंडिया। 250 वर्ड्स इसका आंसर करना था। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको समझ आया होगा कि एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहाँ तक मार्क्स की बात है तो 2022 में इस सेक्शन से 50 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। वहीं 2021 में 35 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे और 2020 50 मार्क्स के इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इससे जहाँ तक कवर करने की बात है, प्रिपरेशन की बात है, तो इंडियन इकोनॉमी की बुक जो आपको मैंने सजेस्ट किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसी बुक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इन सिलेबस को कवर करते हैं। तो आप सिलेक्टिव रीडिंग करें इस बुक्स की, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी स्टैटिक टॉपिक्स की। और उसके अलावा आप करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और PYQs लगाएं आप, तो आपकी एक ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगी सब्जेक्ट की। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहले से सिलेबस को देखते हैं। पहला टॉपिक है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 2022 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2021, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज़ बीन मच इन द न्यूज सिंस देन। व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर्स which make it superior to its predecessor space telescopes? What are the key goals of this mission? What potential benefits does it hold for the human race? इसका जवाब करना था आपको 250 वर्ड्स में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं 2022 का ही। What is the basic principle behind vaccine development? How do vaccines work? What approaches were adopted by the Indian vaccine manufacturers to produce COVID-19 vaccines? 250 वर्ड्स इसका आंसर करना था और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। 2021 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। 150 वर्ड्स में इसका जवाब करना था। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसी साल के एक और क्वेश्चन व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसका जवाब आपको 250 वर्ड्स में करना था और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। 2020 के क्वेश्चन को देखते हैं।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर? आंसर इन 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इससे आपको अंदाज़ा लगा होगा ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। जहाँ तक मार्क्स की बात है, 2022 में इसे 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2021 में 30 मार्क्स का, 2020 में 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था इस सेक्शन से। जहाँ तक प्रिपरेशन करने की बात है, तो एक बुक आती है स्पेक्ट्रम बुक्स पब्लिकेशन की, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बुक पढ़ें आप, और उसके अलावा करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट PYQs लगाएं आप, ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है एनवायरनमेंट का। सबसे पहले से सिलेबस को देखते हैं। यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सिलेबस है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एनवायरनमेंट के सेक्शन से, 2022 से कुछ क्वेश्चन को पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मॉग एम्फेसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन, एक्सप्लेन द 1919 गॉथिनबर्ग प्रोटोकॉल। 150 वर्ड्स में जवाब देना था इसको, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक और सवाल 2022 का ही, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल 1997। 250 वर्ड्स का जवाब देना था, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 2021 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट द वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ द COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। When was this idea first floated in the International Solar Alliance? इसका जवाब देना था आपको 150 वर्ड्स में, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन 2021 का, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCC। व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस? इसका जवाब 250 वर्ड्स में करना था, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। एक और सवाल देखते हैं 2020 का, हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन 2006? इसका जवाब 150 वर्ड्स में करना था, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब मार्क्स की बात करते हैं, तो 2022 में इससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वहीं 2021 में 35, 2020 में 50 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे एनवायरनमेंट के सेक्शन से। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, तो NCERT 12th क्लास बायोलॉजी की एक बुक है, उसके यूनिट 10 को पढ़े आप, इकोलॉजी नाम से वो यूनिट है। उस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, उस चारों चैप्टर्स को पहले पढ़े आप, और उसके बाद एक बुक आती है एनवायरनमेंट शंकर आइस अकेडमी की, उसे पढ़ें। इन दोनों को पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और PYQs लगाएं, ये आपका सेक्शन एनवायरनमेंट का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं, वो जो कि है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। इसके सिलेबस को पहले देखते हैं। UPSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ये डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सिलेबस है इस पेपर का। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। 2022 में क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, डिस्कस 2 रिसेंट एग्जाम्पल्स। 150 वर्ड्स में जवाब देना था इसका, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन 2022 का ही, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बैटिंग द हैजार्ड। 250 वर्ड्स में इसका जवाब देना था, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 2021 के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड्स, गिव एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेजर डिजास्टर्स caused by earthquakes in different parts of India during the last 3 decades। 150 वर्ड्स में इसका जवाब देना था, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। 2021 के एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। 250 वर्ड्स का जवाब देना था, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन से। अब मार्क्स देखते हैं कि इस सेक्शन से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो 2022 में इस सेक्शन से 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं 2021 में भी 25 मार्क्स के, और 2020 में 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे गए थे। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी बाय मिस्टर लोहित मतानी, जो कि IPS उन्होंने एक बुक लिखी है इंटरनल सिक्योरिटी टाइटल से। इस बुक को आप ख़रीदें और इस बुक को आप पढ़ें, पर्टिकुलरली उस चैप्टर्स को जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और उसके अलावा आप करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट्स और PYQ सॉल्व करें। इससे ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनल सिक्योरिटी का। सबसे पहले से सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention. Next topic है security challenges and their management in border areas, linkages of organized crime with terrorism. Next topic है various security forces and agencies and their mandate. तो ये तो सिलेबस है। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले 2022 से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इम्प्रूव मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसका जवाब आपको 150 वर्ड्स में देना था और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसी साल के एक और क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, keeping in view the challenges in cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy। इसका जवाब 250 वर्ड्स में देना था और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग, elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels। 150 वर्ड्स में इसका जवाब देना था और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 के एक और क्वेश्चन को देखते हैं एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ऑल्सो डिस्कस मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कॉम्बेट दीज थ्रेट्स। इसका जवाब 250 वर्ड्स में देना था और ये 15 मार्क्स कैरी कर रहा था। अब 2020 से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस। 150 वर्ड्स इसका जवाब देना था और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स along म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स इंक्लूडिंग लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑल्सो डिस्कस द रोल प्लेड बाई वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज इन दिस रिगार्ड। 250 वर्ड्स में इसका जवाब देना था और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन से। अब मार्क्स की बात करते हैं कि कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए पिछले कुछ सालों में। 2022 में इस सेक्शन से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वहीं 2021 में 60 मार्क्स का और 2020 में 50 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे इस सेक्शन से। अब इसकी प्रिपरेशन की कुछ बातें करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। जो बुक मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिकमेंड किया था, सेम बुक आपको पढ़ना है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को डील करता है। ये बुक है इंटरनल सिक्योरिटी बाय मिस्टर लोहित मतानी, जो कि खुद एक IPS ऑफिसर हैं। ये बुक पढ़ें आप, और उसके अलावा करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, PYQ सॉल्व करें। ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा JS पेपर 3 के प्रिपरेशन में और एक स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरा एस्पायरेंट्स में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।